काल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वायस आप मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। वायस आप मानवता चैनल में आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जुगेश बंजारे साहब। बंजारे साहब, वायस आप मानवता चैनल अमेरिका से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी। जी, मैं जुगेश बंजारे जी का परिचय बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में एक साहित्यकार और लेखक है। फिर से उनका हमारे साथ कनेक्शन कट गया है। मैं परिचय बताना चाहूंगा कि जुगेश बंजारे जी एक साहित्यकार और लेखक हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में वो अपनी लेखन को प्रस्तुत करते रहते हैं और पहली बार हमारे साथ इस चैनल में जुड़े हुए हैं और हम आज उनसे विस्तार से आज बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ अभी जुड़ जाएं और उनसे उनकी जीवन परिचय के संदर्भ में और उनकी जो रचना है उसके बारे में हम आज उन्हीं के जुबानी बातचीत करेंगे और दर्शकों से चाहेंगे कि हम समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से साहित्यकारों को बुलाते हैं और उनकी जो रचना है उनको भी हम इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो रचनाकार है उनको हम आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं जुगेश बंजारे सर। जुगेश बंजारे जी हमारे से जुड़ पाए उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले हम लोगों ने दो महिला कवित्रियों को, रचनाकारों को हम बुलाए थे। आज हमारे बीच में जुगेश बंजारे साहब जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं जुगेश जी के जुबानी खुद चाहूंगा कि वो अपना परिचय दें और छत्तीसगढ़ के किस जिले में उनका जन्म हुआ, कहाँ तक वो उनकी दीक्षा हुई, उसके बारे में हम उनकी रचना के बारे में जानेंगे। जुगेश बंजारे साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सदर प्रणाम सर। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर कि मुझ जैसे एक छोटे से अदना से कलमकार को आपने स्थान दिया है। जी, मैं अपना परिचय बताना चाहूंगा सर। मेरा जन्म जो है बेमेतरा जिला, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में 1 जुलाई सन 1981 को हुआ है और मैं पेशे से टीचर हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा जो है मैंने ट्रिपल एमए किया है सर। एक हिंदी है, राजनीति है और संस्कृत विषय। और कक्षा 12वीं कक्षा से ही मेरा जो है लेखन स्टार्ट हो गया था। साथियों के मनोरंजन के चलते लिखता था मैं और धीरे धीरे ये हॉबी बन गई और आज भी ये एक मनोरंजन की तरफ से लिखता हूँ, है ना। और ये मेरा लिखना प्रक्रिया जारी है मेरा सर जी। जुगेश बंजारे जी, छत्तीसगढ़ में तो यूं तो वैसे बहुत सारे रचनाकार, लेखक और साहित्यकार हुए हैं, लेकिन हम अगर अब देखते हैं कि पूरे भारत के जो बड़े बड़े मंच है या कवि सम्मेलन होता है, उसमें छत्तीसगढ़ के बहुत कम कवि उसमें हमको देखने सुनने को मिलता है। तो इस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी प्रतिक्रिया दें हमारे दर्शकों के लिए कि ऐसा क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ में जो संस्कृति है, जो विरासत है या जो कलाकार है, या चाहे वो गायन के क्षेत्र में हो, चाहे लेखन के क्षेत्र में हो, चाहे कविता के क्षेत्र में हो, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? बहुधा यहाँ के जितने कलमकार हैं सर, वे प्रायः छत्तीसगढ़ी में ही लिखते हैं जी। तो छत्तीसगढ़ी में लिखने के कारण इसका जो दायरा है एक छत्तीसगढ़ की सीमा तक बन जाता है। जी जी। और रही बात विभिन्न माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है या राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे यहाँ के साथियों के नहीं पहुंच पाने का कारण यह है कि उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और उचित मंच नहीं मिल पाता। यही कारण है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो कलमकार हैं वो छत्तीसगढ़ से बाहर आपको नजर नहीं आते। अभी पहल हुई है, सबसे पहले तो आपकी संस्था नजर आ रही है। एक संस्था और ही हमारे छंद परिवार से, छंद के 6 परिवार हैं जिसको अरुण निगम जी जो दुर्ग के रहने वाले हैं उन्होंने प्रारंभ किया है और श्री जितेंद्र खरजेटिया जी उन्होंने नेट के माध्यम से छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ी भाषा की जितने रचनाएं हैं, छंदमयी रचनाएं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को उन्होंने काम किया सर। और ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय श्री गुरुदेव अरुण निगम जी के सानिध्य का मुझे प्राप्त हुआ है
और उनसे ही मैं कुछ छंद वगैरह सीख पा रहा हूँ। जी। तो आगामी समय जो है क्षत्रिय साहित्य के लिए एक स्वर्णिम दौर नजर आने वाला है। आप देखेंगे कि आप छत्तीसगढ़ के जितने भी छंद हैं आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ी में वो तमाम छंद आपको मिल जाएगा सर। जी जी, आप खोल के देखिए। तो हाँ जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा टिप्पणी किया है इस विषय पर। हम चाहेंगे कि आपकी जो पहली रचना है, आपने जो रचना की जो शुरुआत की, वैसे तो आपने कहा कि मैं 12वीं क्लास से ही लिखना शुरू किया था, तो आपकी जो प्रथम रचना है वो कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं इसको अपने मन के विचारों को लिपिबद्ध करूं और लोगों तक प्रस्तुत करूं? मैं कभी सोचता था कि कोई इंटरव्यू मेरा लेगा करके, और सौभाग्य ये रहा कि आज आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया। कक्षा 12वीं में हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय एक छात्र था, उन्होंने एक पुस्तक लाया, गीत के एक पुस्तक लाया था। उसमें ये था, तो वो फूल तुम्हें भेजा है खत में, जी, वो जो गीत था, तो हम लोग उसको गा करके कक्षा में खूब मनोरंजन किया करते थे। जी। और उसी दौर में हमारा एक शिक्षक आया, श्री राजेश तिवारी जी, वे कवि थे। उन्होंने कहा कि यार देखो, आपका गांव जो बड़ा अच्छा गांव है, और ये इस गांव में कविता लिखने के लिए पूरा मटेरियल पड़ा है। यहाँ के नदी है, खेत खलिहान है, यहाँ सर्पाकार नदी बहती है, कितने सुंदर है, तो आप इस पर भी यहाँ लिख सकते हो। तो वो मैंने वहां पहली बार मैंने भी कलम चलाया था कि सर्पाकार नदी थी बहते, ऊपर झरना झरते, और फूल खिले थे इतने सुंदर, उस पर भौरे उड़ते। मैंने ये पहला लिखा था, एक कविता है वो, और वो कविता कहीं रखा पड़ा होगा। इस तरह से मेरी शुरुआत हुई थी सर। बाद में फिर साथियों ने कहा कि यार मेरे लिए भी आप लिखो, मेरे लिए लिखो, तो ये मेरी एक रचना बहुत फेमस हुई, आज भी साथी लोग मांग करते हैं। वो श्रृंगार पे था जी। और मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन आपको गुनगुना सुनाऊं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पहली रचना को भी आप हमारे लोगों तक थोड़ी बताने की कोशिश करें, आपकी पहली रचना को भी, और उसके बाद हम बारी बारी से आपकी सभी रचनाओं को की ओर हम जाना चाहेंगे। पहली रचना जो है पेड़ पौधे नदी, इसी पर था वो जी। रचना सा हो गया है, लेकिन उसकी एक लाइन बस यही याद रहा। लेकिन जो रचना एक साथी के लिए लिखा था वो फेमस हुई, उसको मैं सुनाता हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। वो ये था, हाय रे ही रौंदी भुला दे बेका, हृदय से मोला हटा दे बेका, हाय रे ही रौंदी भुला दे बेका, हृदय से मोला हटा दे बेका, मन तो झूमर थे तोरे माया माँ, मन तो झूमर थे तोरे माया माँ, झूलनाया सन तै झुला दे बेका, हाय रे ही रौंदी भुला दे बेका, हृदय से मोला हटा दे बेका। हो सावन महीना घाटा बादल करिया, आखी मिलेरी सुघर बढ़िया, चेहरारी से फूल कमल कस, छलकी से आखी ले माया के तरिया, कजरे हो आखी माँ बसे मायाला, कजरे हो आखी माँ बसे मायाला, तया सुवसन बुहा दे बेका, हाय रे रौंदी भुला दे बेका, हृदय से मोला हटा दे बेका। ये था सर, ये बहुत चला। और साथ में आपकी रचना काफी सुंदर है और काफी प्रभावित करने वाला है, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थोड़ा सा कम समझते हैं, लेकिन गीत और संगीत और कवि का कोई भाषा नहीं होता। मैं इसके एक उदाहरण बताना चाहूंगा। जब छत्तीसगढ़ के देवदास बंजारे पंथी नृत्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जब वो लेके गए थे,
तो जी सर। वहाँ के पत्रकारों ने जब पूछा कि भाई ये भाषा और ये गीत संगीत आपको कैसे लगता है, कैसे आप लोग झूमने लगते हैं? तो अब आप आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब वो वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय देश के जो लोग हैं, विदेशी लोग हैं, पंथी जी नृत्य सर। की भाव भंगिमा को देख करके, उनकी ताल नृत्य को देख करके वो झूमने लगते थे। मतलब जी, जी, जी। कलाकारों के साथ में वो झूमना चालू करते थे। तो अ यही एक मतलब जो गीत और संगीत की कोई भाषा नहीं होती, वो जी सर, हृदय जी के सर। आनंद को महसूस करता है और लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए इसको भाषा के ऊपर ज़रूरत नहीं है और ये महसूस किए जाने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं जी चाहूँगा सर। कि आप अपनी इस विचार को थोड़ी और लेके जाएँ हमारे दर्शकों के लिए। जी सर। साहित्य एक साधना की चीज़ है सर, और जी। मैं समझता हूँ कि साहित्य को जो है अपने गुरुओं के सानिध्य में ही आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अपने गुरुओं के साथ जब आप जुड़े रहते हैं, तो हुँ, एक हुँ। अनुशासन में रहते हैं, और जी, अनुशासन में रहने से हमारी दिशाएँ जो है तय होती है कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है, इस दिशा में हुँ, आगे नहीं हुँ। बढ़ना है। जी, अ, मैं अपने गुरुओं के सानिध्य में जुड़ा, तो मेरी जो दिशा थी, पहले श्रृंगार था, अब कुछ हट करके हुँ, हुँ। तो उसमें चेंजेस आया, और जी, मैं चाहता हूँ कि एक रचना आपको सुनाऊँ, जी, और ये भी रचना स्वागत है। काफ़ी। हुँ, हुँ। हे समर्पित मोर तन मन, देश के जी शान मां, खून के हर बूंद अर्पित भारती के मान मां, कट जही गर मोर माथा, भेंट हंस के मैं कराऊं, कामना है वर मिले के, देश हित मां मैं मराऊं, कामना है वर मिले के, देश हित मां मैं मराऊं। आओ एक छोटे से छत्तीसगढ़ी जी, वंदन गीत है कि जी, जी। बंधो तोला मोर छत्तीसगढ़, महिमा है तोरे अजर अमर, निस दिन दाई तय आगू बढ़, बरसे माया तोर हमार ऊपर, उपजे अन धन को तोरे, भूख मिट थे खाबासी बोरे, धन धान्य सबो बर देह समर, धन धान्य सबो बर देह समर, बंधो तोला मोर छत्तीसगढ़, बंधो तोला मोर छत्तीसगढ़, तोर गर्भ महे इस्पात हीरा, भरत सदाई जन जन के पीरा, तोर गर्भ महे इस्पात हीरा, हर थसदाई जन जन के पीरा, समरसता के डगर तय देहसगढ़, समरसता के डगर तय देहसगढ़, बंधो तोला मोर छत्तीसगढ़, बंधो तोला मोर छत्तीसगढ़, हे डोंगर घाट मन भावन, बहथे पानी निर्मल पावन, हे डोंगर घाट मन भावन, बहथे पानी निर्मल पावन, तीरथ है हर पहाड़ी माचड़, तीरथ है हर पहाड़ी माचड़, बंधो तोला मोर छत्तीसगढ़, बंधो तोला मोर छत्तीसगढ़, हे महानदी के धार यहाँ, नदिया जिंदगी के आधार जिया, हे महानदी के धार यहाँ, नदिया जिंदगी के आधार जिया, पावन सभ्यता ला देहसगढ़, पावन सभ्यता ला देहसगढ़, बंधो तोला मोर छत्तीसगढ़, बंधो तोला मोर छत्तीसगढ़, बंधो तोला मोर छत्तीसगढ़। ये रहा सर। जी, जी, जी। अ,
जगेश बंजारे साहब, जैसा कि आपकी रचना काफी छत्तीसगढ़ी भाषा में हो भले ही, लेकिन जी सर। काफी प्रभावित करने वाली बात है। और मैं आपसे चाहूंगा कि आपकी इस रचना को लेकर आप कहाँ-कहाँ और किस-किस जगह पे आपने किस-किस कैसे-कैसे मंचों पे आपने अभी तक प्रस्तुति दी है और आपका जो अभी तक की यात्रा है वो कहाँ तक पहुंची है? हमारे यहाँ समीपस्थ जिला जो एक तो बेमेतरा जिला है, वहाँ भी जी। होता है, और हुँ, बहुधा जो है कवर्धा जिला में होता है। हुँ, हुँ, इसके हुँ, अलावा हुँ, रायपुर में और हुँ, बलौदाबाजार जिला में जी। जो बड़े-बड़े मंच हैं, वहाँ जा पाया हूँ। और हुँ, हुँ, चूँकि अ, मैं शिक्षकी कार्य से जुड़ा हूँ, ज़्यादा मेरा आना-जाना होता नहीं है, लेकिन जब भी साथी आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, मैं वहाँ पर जाता हूँ। मेरी लगभग 10-12 जो पुस्तकें हैं साझा संकलन में, मेरी रचनाएँ जो है प्रकाशित हो चुकी हैं, और अभी भी ये प्रक्रिया जारी है सर जी। जी, जी। हाँ, और इसके अलावा बहुत कुछ सम्मान भी हैं, हुँ, 3-4 हुँ, सम्मान, अग्निपथ सम्मान, कलमवीर सम्मान वगैरह-वगैरह। तो ये जी, जी। छोटे-मोटे सम्मान हैं, और मैं उतना वो हाई लेवल का रचनाकार नहीं हूँ सर जी, बहुत छोटा-सा हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं देखिए, इसमें कोई छोटी-बड़ी की बात नहीं है। जो रचनाकार है, जो कलमकार है, साहित्यकार हैं, उनका कोई जी। पद तो नहीं है। लेकिन ये है कि वो समय पे कोई हाइलाइट हो जाते हैं, कोई कम हाइलाइट हो जाता है, ये वाली बात है। और मैं चाहूँगा कि आपकी कोई और जो रचना है जिसको समाज को प्रभावित करती हो या लोगों के लिए प्रेरणास्पद बनी हो, ऐसी कोई रचना हमारे दर्शकों के लिए? रचनाएँ तो लिखने के लिए बहुत सा लिखा हूँ, लेकिन एक रचना जो है, मैं जब भी हुँ, जाता हूँ और लोग जी। डिमांड करते हैं, और हाँ, मतलब वो रचना जो है, जो आपकी प्रसिद्ध रचना है। जी। जी सर, जी सर। और वो रचना जो है, माँ के ऊपर है। और मैं ये जी, मान के जी। चलता हूँ, दुनिया में सबसे छोटा शब्द यदि कोई है तो वो माँ है, और हुँ, हुँ। माँ से बड़ा कोई शब्द भी नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ। जी, और जी। शायद मेरी रचना में आपको ये आभास हो जाए, तो हुँ, हुँ। आइए सुनते हैं सर, माँ के ऊपर जो लिखी छोटी सी रचना है मेरी। जी। ये है छंदमयी रचना है, विष्णु पद छंद में है सर, जिसे मुझे आदरणीय गुरुजनों ने सिखाया, श्री अरुण निगम जी ने। हुँ, आओ हुँ। सुनते हैं उसको। महतारी ममता के सागर, माया बढ़कर थे। महतारी ममता के सागर, माया बढ़कर थे। लइका भर थे महतारी, लइका बर मर थे। लइका बर थे महतारी, लइका बर मर थे। कौन तौल ही माँ के ममता, देव घलो भज थे। कौन तौल ही माँ के ममता, देव घलो भज थे। करे निरादर महतारी के, छेना जस खप थे। करे निरादर महतारी के, छेना जस खप थे। होथे ओहा प्राणदायिनी, गर्भलु को रखते। होथे ओहा प्राणदायिनी, गर्भलु को रखते। जम्मो लइका महतारी के, दूध अमृत भखथे। जोर जोर मुँह हंसवा थे जी, बाह पकड़ चलना। जोर जोर मुँह हंसवा थे जी, बाह पकड़ चलना। छाती माँ खेला थे हरदम, गोदी है पलना। छाती माँ खेला थे हरदम, गोदी है पलना। लालन पालन महतारी कस, कौन भला करथे। लालन पालन महतारी कस, कौन भला करथे।
महतारी होत मायारो बिनु स्वार्थ मरथे। महतारी होत मायारो बिनु स्वार्थ मरथे। सरग बरोबर घर बन जाथे महतारी रही थे। सरग बरोबर घर बन जाथे महतारी रही थे। भर दे थे सब घाव गुलमुला मीठ बोल कही थे। भर दे थे सब घाव गुलमुला मीठ बोल कही थे। कतको विपदा सही जाथे वो साहस लाभर थे। पोसे भर लई काला दाई अबड़ उदिम कर थे। खंती गोदी के बूतामा घलो लगे रही थे। खंती गोदी के बूतामा घलो लगे रही थे। लई का बर जाने कत कामा दुख पीरा सही थे। लई का बर जाने माँ कत का दुख पीरा सही थे। लालन पालन कर लेते जी लइका है जत का। बेटा लामा बोझा लागे कल पे माँ कत का। ये रचना के भाव यहाँ झलते सर कि लालन पालन कर लेते जी लइका है जत का। बेटा लामा बोझा लागे कल पे माँ कत का। दुख दे थे जब खुद के लइका जीते जर जर के। दुख दे थे जब खुद के लइका जीते जर जर के। माँ के कर्जा कौन चुके जियत ना मर के। माँ के कर्जा कौन चुके जियत ना मर के। सुख माजे घर महतारी है सुख दुनिया भर के। सुख माजे घर महतारी है सुख दुनिया भर के। धीरज तय चंदन कर ले बे धुर्राओ घर के। धीरज तय चंदन कर ले बे धुर्राओ घर के। सुख माजे घर महतारी है सुख दुनिया भर के। धीरज तय चंदन कर ले बे धुर्राओ घर के। धीरज तय चंदन कर ले बे धुर्राओ घर के। ये सर बहुत बहुत सुंदर। और इस रचना को लेकर काफी हमें भी प्रभावित किया है और हमारे दर्शकों को भी ये प्रभावित करेगा। और आपकी ये बहुत बेहतरीन रचना है, मुझे लगता है। इसीलिए जहां भी आप जाते होंगे मुझे लगता है इसको शब्दों में पिरोना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आपसे थोड़ी और आपके व्यक्तिगत जीवन के हम बारे में बात कर लें कि छत्तीसगढ़ में जो कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, यूं तो हर कवि और हर लेखक और जो रचनाकार है उनकी एक अलग अलग सोच, अलग अलग दिशा होती है। लेकिन रचना के संदर्भ में अगर हम कहें तो आपने ठीक कहा था कि जो भी रचनाकार है वो छत्तीसगढ़ी में ज्यादा लिखते हैं और अपनी बातें कहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर आप कभी हिंदी में या हिंदियों में और भी अलग अलग विषयों को छू करके कोई रचना आपने प्रस्तुत की हो जो सामाजिक रूप से हो, चाहे बेटियों के लिए हो, चाहे समाज को एक नई दिशा देने की हो। तो इस पर कोई अगर ऐसी कोई रचना हो तो हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करें। रचनाएं मैंने जैसा कहा कि छंद परिवार से जब मैं जुड़ा तो उन्होंने एक बात कहा मुझसे, कहा कि देखो बेटा कि रचनाएं बहुत हैं, लिखते भी बहुत हैं, लेकिन हम कैसे लिखें
तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने रामायण लिखा है, तो जितने भी तमाम लोग हैं वे लोग उनको आदर सम्मान के चलते हैं, तो हम भी ऐसा लिखें कि लोग हमको आदर सम्मान के चलते। हमारे आदरणीय गुरुदेव ने बताया कि जब भी लिखिए उत्कृष्ट लिखिए, बेहतरीन लिखिए। वो कुछ रचनाएं जो थी, अब बहुत सी रचनाएं हो जाती है, सब विस्मित हो जाता है, और मैं बेटी पर बहुत अच्छी रचना थी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा अभी ये कुछ घनाक्षरी है जिसको मैं सुनाता हूँ गुरुदेव। अभी बसंत का मौसम चल रहा है, फाग भी चल रहा है हमारे गांव में भी, अभी आप शायद सुन पाए होंगे, नंगाड़े वगैरह की धाक सुना रही है। मैं थोड़ा सा घनाक्षरी सुना रहा हूँ आपको। आमू आमा मोर आए देख देख मन भाई, आमू आमा मोर आए देख देख मन भाई, रुखर आई खार खार आए रे बसंत है, पूर्वाही मुहावे खेत खार मन भाव, हास हास भौरा गाए भाई रे बसंत है, पियर पियर फूले नजर नजर झूले लागे चार मुड़ाया बोछाए रे बसंत है, लाल लाल टेसु फूले नवा ताड़ी जस खुले, लाल लाल टेसु फूले नवा साड़ी जस खुले, मोरो घर अंगना पाए रे बसंत है, मोरो घर अंगना पाए रे बसंत है, फागुन मोर छुपे कोयली के कंठ फूटे, फागुन मोर छुपे कोयली के कंठ फूटे, सेमर लजात कहे आ गए रे बसंत है, घाम लगे सुहावन खेत खार मन भावन, घाम लगे सुहावन खेत खार है भावन, मेला मड़े के दिन लागे रे बसंत है, होले डांग गड़ गे लकड़ी तो बढ़ गे, होले डांग गड़ गे लकड़ी तो बढ़ गे, मऊहा चिहुर पारे छागरे बसंत है, मऊहा चिहुर पारे छागरे बसंत है, घिड़कत है नंगारा फाग चले पारा पारा, धीड़कत है नंगारा फाग चले पारा पारा, धीरज मगन भय भागरे बसंत है, धीरज मगन भय भागरे बसंत है। यही से बहुत सुंदर जी, धन्यवाद सर। और एक बड़ा एक रचना और जी था जो मैं सुनाना चाहूंगा। आपने कहा कि एक आदर्श कलम कैसा चलना चाहिए, उस पर एक है। एक आइए सुनते हैं, पहले मैं बाबा जी का संदेश है, उस संदेश को आप सबके बीच रखना चाहूंगा। जी जी। कि मन खे कहवे जी कह गए बाबा घासीदास, सत्य नाम ला सब जन मानो, सतमा राखो जी विश्वास, सत्य नाम ला सब जन मानो, सुमता भाईचारा के बंधन बांधे राखो खास, एक दूसर सहयोग करो जी, कर दो कुमता के तुम नाश, एक दूसर सहयोग करो जी, सुनो उदाली झन मारो जी, चीज बचा के राखो पास, विपदा मा तो कामे आथे, धर गठिया के खासम खास, विपदा मा तो कामे आथे, तास जुआ है बिगड़े रास्ता, नशा पान आवे जी काल, जौन फंसे है कर फांदा, माथा धर हो गे बेहाल, जौन फंसे है कर फांदा, गुरु बाबा के एक बात सच मा कत का मन लाभाय, काम करत है जौन खेत मा तो खेती करे आए, काम करत है जौन खेत मा, ए गारी है लूट बरोबर झन कराओ फोकट मा काम, लइका बर दूर लाना तब ही करना जी आराम, लइका बर दूर रोटी लाना, पर नारी महतारी जानो पर धौला जी पथरा जान, सब झन बर सद्भाव रखो जी, सदा बचाए राखो मान, सब झन बर सद्भाव रखो जी, सतराह भले कठिन है सदा बढ़ाओ सतमा पाओ, कर जाओ कुछ बने करमला, जुग जुग चली तब तो नाव, कर जाओ कुछ बने करमला, नैनी बाबू के हावे झन कर हो कोनो मा भेद,
शिक्षा के हथियार धराहु, गंगा सुख के लाही छेद, शिक्षा के हथियार धराहु। सती प्रथा है पाप बरोबर, विधवा मांगल होते प्राण, विधवा मन के ब्याह रचा के, देव नारी का सम्मान, विधवा मन के ब्याह रचा के। ऊंच नीच के भेद मिटावत, छुआछूत ला माने रोग, जीव जगत के सेवा लाते, कहे हवस ईश्वर से होग, जीव जगत के सेवा लाते। धन्य हवै जी गुरु बाबा, यहाँ पंथ सतनाम चलाए, दीन दुखी ला गला लगा के, मानवता के पाठ पढ़ाए, दीन दुखी ला गला लगा के, मानवता के पाठ पढ़ाए, दीन दुखी ला गला लगा के। ये बाबा गुरु घासीदास जी की जो संदेश रही से बोला, मैं एक आल्हा छंद पूर्वक प्रयास करें आदरणीय जी। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर आपकी ये रचना है। और मैं, हमारा समय भी करीब करीब नजदीक आ चुका है, हम ऐसे आप लेट में प्रोग्राम से जुड़े थे। मैं चाहूंगा कि आपकी जो खुद की जो सबसे प्रिय और लोकप्रिय कोई ऐसी रचना हो जो समाज को भी प्रेरित करती हो। और हालांकि आपने बाबा गुरु घासीदास जी के मन के एक बराबर के संदेश को आपने बहुत सुंदर रचना में पिरोया है, लेकिन कोई और आपकी जो सबसे जो प्रेरणास्पद रचना हो या छंद हो, उसको हमारे दर्शकों तक लाने की कोशिश करें। जी जी, एक छोटी सी एक घनाक्षरी, मनहरण घनाक्षरी एक और है जो उसके मैं ये गुरु घासीदास के लिए ही लिखा था। सतय अपनाए हवै रसता दिखाए हवै, सतय अपनाए हवै रसता दिखाए हवै, सतनाम सार गुरु बाबा बताए है। कोनो ला ना भेद करो, मन में न छेद करो, भेदिया के जिंदगी तो भेद में खताए है। बेटा बेटी एक हवा जैन माने ने कहा, दोनों बड़े के पीरा बाबा जी बताए है। तास जुआ नशा पान एला सब बैरी जान, तास जुआ नशा पान एला सब बैरी जान, जीव हिंसा झन करो बाबा जी जेताए है। पर नारी महतारी बेटी मानो जग सारी, पर धन पथरा है गुरु हा बताए है। नारी घलो मान देहु जग में सम्मान देहु, आगू नहीं बढ़े जेहा नारी ला सताए है, आगू नहीं बढ़े जेहा नारी ला सताए है। छुआछूत भेद फोरो मन खे से नाता जोरो, छुआछूत भेद फोरो मन खे से नाता जोरो, जाति पाति टोर के सुमता जिताए है, जाति पाति टोर के सुमता जिताए है। ये रही गुरु बाबा जी के संदेश। और जी जी, ये छोटे छोटे रचना है, सुंदर रचना है। और मैं चाहूंगा कि आपकी थोड़ी व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हम चर्चा कर लें। जैसा कि आप पेशे से, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और शिक्षा एक वो अनमोल धन है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सर्वोपरि माना है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आपकी रचना के माध्यम से आपने एक दहाड़ की रूप में शब्दों में पिरो करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि आज की जो हमारी परिचर्चा है और आपकी जो जीवन यात्रा है इस कवि कविता के माध्यम से, तो हमारे देश और दुनिया में जो देख रहे, तो ऐसे जो कवि और लेखक बनने की दिशा में जो प्रयास करते हैं या लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे जो चैनल के संपादक हैं मेघराज सिंह जी, वो भी एक लेखक हैं, किताब लिखते हैं और कई किताबें उनकी छप भी चुकी है। किसी दिन वो आपकी इंटरव्यू भी करेंगे आपसे, वो अपनी मुखातिब होंगे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे नए नए जो लेखन के क्षेत्र में या रचना के क्षेत्र में जो आगे आ रहे हैं, नई युवा पीढ़ी, ऐसे लोगों के लिए कोई संदेश या कोई ऐसा कोई रचना जिसको आप हमारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम जब भी लिखे अनुशासन में लिखें, और जब हम एक अनुशासन में बंद करके लिखते हैं तो हमारे साहित्य को एक दिशा मिलती है। बहुत से तमाम विसंगतियां हैं समाज में, आज भी विसंगतियां आपको देखने को मिल जाती है, समाचार पत्रों वगैरह में कई तरह तरह की विसंगतियां मिलती हैं। और समाज की जो आंखें हैं वो साहित्यकार ही है, वो अपने साहित्य के माध्यम से समाज की आंखें खोलने का काम करता है। तो मैं
जितने भी कलमकार हो रहे हैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि हम समाज की विषमताओं की ओर लिखें और समाज में एक समता स्थापित करने का प्रयास करें। मेरा एक छोटा सा मुझे थोड़ा 2 लाइन याद आ रहा है। मैं एक रचना है हल्का सा, वो हालांकि जी बिल्कुल स्वागत है। और क्योंकि समय हो गया है इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे हिंदी था वो। नाम काफी है तेरा मुझको जलाने के लिए, याद काफी है तेरी मुझको सताने के लिए, नाम काफी है तेरा मुझको जलाने के लिए, याद काफी है तेरी मुझको मिटाने के लिए। ये एक गजल था, ये गजल भी बहुत चला सर मेरा, है ना। जी जी। और ये भी ये संदर्भित नहीं है लेकिन बहुत अच्छा गजल था ये भी। जी जी। ये हिंदी में, और चूंकि हिंदी छोड़ के आजकल बीच में भी आया कि हमारे छत्तीसगढ़ी में साहित्य नहीं है। छत्तीसगढ़ी साहित्य तो बहुत, हालांकि छत्तीसगढ़ी साहित्य जो है मौखिक रूप से है बहुत सारा, लेकिन लिखित साहित्य का अभाव है। तो साथियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ी साहित्य को समृद्ध करना है, तो हमारा पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ी तरफ चला गया है। लेकिन कुछ एक हिंदी भी लिखा हूँ, आगामी समय में जब भी अवसर मिलता है आपके चैनल में तो मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी भी, है ना। और चूंकि अभी समय हो गया है और इसके लिए तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जगेश जी, ये थे हमारे बीच में आज के खास मेहमान जुगेश बंजारे साहब, जो एक पेशे से शिक्षक भी हैं और काफी में उनकी कविता और उनकी रचनाएं अभी आपने अपनी खुद की जुबानी हमारे दर्शकों तक उन्होंने की है। और हम आने वाले समय में फिर से जुगेश जी से मिलेंगे। तब तक आज की इस खास मुलाकात को लेकर आप जो देख सुन रहे सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि आज की हमारी जो भेंट वार्ता है वो कैसे लगी, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं। और मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं और हमारे साथ जुड़े जुगेश बंजारे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और हमें समय देने के लिए जुगेश बंजारे जी। आने वाले समय में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया। सतनाम जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शुक्रिया, धन्यवाद।